सभी का हमारे इस YouTube चैनल आई कैन एक्सटी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बैंक से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोगों की बैंक अकाउंट होगी तो बैंक अकाउंट में आप लोगों को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करनी ज़रूरी होगी। अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं अपने अकाउंट में तो फिर आप लोगों को कुछ इसके एवज में चार्ज देनी पड़ती है बैंक को, और बैंक आपके अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर लेती है। और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर आपका अकाउंट माइनस में चले जाती है, यानी कि बैंक अपना चार्जेस रेगुलर डिडक्ट करते रहती है। अगर आपके अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं उससे माइनस कर लिया जाता है, और नहीं तो फिर आपके अकाउंट में वो पैसा ऐड होकर आपका अकाउंट माइनस में चली जाती है। और जब भी कभी आप अपने अकाउंट में फिर से पैसे को डालते हैं तो फिर उस पैसे में से आपका अकाउंट जितना माइनस होता है उतने पैसे को डिडक्ट कर ली जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में बैंक चार्जेस जो है वो -500 रुपये हो गए हैं तो आपका अकाउंट -500 रुपये में होगी। और जैसे ही आप उसमें मान लीजिए 5000 रुपया डालते हैं तो बैंक आपके अकाउंट से 500 रुपया डिडक्ट कर लेगी और फिर आपके अकाउंट में 4500 रुपये ही बैलेंस शो होगी। तो आरबीआई की तरफ से ग्राहक को सहूलियत देने के लिए एक नई नियम लागू की जा रही है। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। यह नियम जो है वो मिनिमम बैलेंस को लेकर बनाई गई है। इसमें आरबीआई ने अपने सारे बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वैसे डीएक्टिव खाते यानी कि वैसे निष्क्रिय खाते जो कि 2 वर्षों से अधिक से निष्क्रिय है, उन सभी खातों पर लगने वाले जो चार्जेस है वो चार्जेस को बैंक अभी नहीं काट सकती है। सभी बैंक को यह निर्देश दिया गया है कि 2 वर्षों से अधिक डीएक्टिवेट खाते पर किसी प्रकार की चार्जेस नहीं ली जाएगी, और व्यक्ति चाहे तो फिर अपने खाते को एक्टिवेट करा सकते हैं, और खाते को एक्टिवेट कराने पर किसी प्रकार की कोई चार्जेस उनसे वसूली नहीं जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट में किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है तो बैंक उस व्यक्ति के उस खाते को भी बिना अकाउंट होल्डर को सूचित किए हुए, बिना अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्मेशन दिए हुए उनके खाते को निष्क्रिय भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि डीएक्टिवेट भी नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होती थी कि जिस भी खाते में किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं होती थी उस खाते को बैंक डीएक्टिवेट कर देते थे, और फिर जब जिस व्यक्ति का खाता डीएक्टिवेट हो जाता था वो व्यक्ति जब अपने खाते को एक्टिवेट कराने जाते थे तो उस वक्त उनके खाते से कुछ चार्जेस काटी जाती थी। तो उस चार्जेस को भी आरबीआई की तरफ से 1 अप्रैल 2024 के बाद से किसी भी बैंक को काटने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि यह नियम वैसे ही खातों पर प्रभावी होंगे जो खाते पिछले 2 वर्षों से अधिक से डीएक्टिवेट हुए पड़े हैं, तो उन्हीं खातों पर यह नियम लागू होगी। और अगर कोई ऐसा खाता है, ऐसे बैंक अकाउंट है जो कि लगातार 2 वर्षों से अधिक से उसमें किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो उस बैंक अकाउंट को बैंक अपनी तरफ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकती है। डीएक्टिवेट करने से पहले अकाउंट होल्डर से संपर्क करनी होगी, एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, किसी प्रकार से अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट करनी होगी। अगर किसी कारणवश अकाउंट होल्डर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपने अकाउंट होल्डर को सूचित किया है लेकिन इसके बाद भी अकाउंट होल्डर किसी प्रकार की रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो उस केस में उनके नॉमिनी से संपर्क करके इसके बाद ही, नॉमिनी की अनुमति के बाद ही आप उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे खाता हैं जिसके अकाउंट होल्डर अब इस दुनिया में नहीं हैं, या तो फिर वो ऐसे जगह पर है जो कि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उस केस में आपको उनके नॉमिनी से संपर्क करनी होगी और फिर नॉमिनी से इसकी अनुमति लेनी होगी, नॉमिनी को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद ही आप इस खाता को डीएक्टिवेट कर पाएंगे या फिर एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई का ये नियम लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि
पिछले दिनों एक सर्वे से यह पता चला है कि भारत के जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों में ऐसे 42,000 करोड़ रुपए अनक्लेम पड़े हुए हैं जिसका कोई दावेदार नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस पैसे का दावा नहीं करने वाला है और यह पैसा ऐसे ही सभी बैंकों में पड़ा हुआ है। तो इस पैसे के उचित हकदार तक इस पैसे को पहुंचाने के लिए जो भी इस पैसे के उचित हकदार होंगे उन लोगों तक इस पैसे को पहुंचाने के लिए यह नियम बनाया गया है। वैसे सभी बैंक अकाउंट जो कि 10 वर्षों से अधिक से निष्क्रिय है और उस बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जो कि अनक्लेम्ड अमाउंट है जिसका कोई दावेदार नहीं है, तो वो पैसा बैंक अपने पास नहीं रख सकती है। 10 वर्षों के बाद उस पैसे को रिजर्व बैंक को देनी होगी। बैंक उस पैसे को रिजर्व बैंक को सौंप देगी और रिजर्व बैंक इस पैसे को अपने रिजर्व खाते में रख लेगी। अगर भविष्य में इस पैसे का कोई दावेदार होगा, अगर किसी व्यक्ति का कोई नॉमिनी हो या इस पैसे का कोई दावेदार आ खड़े होते हैं, तो फिर कुछ छानबीन के बाद उचित दस्तावेज अगर वो व्यक्ति पेश करता है तो इस पैसे को उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसी के लिए यह पैसा रिजर्व बैंक अपने पास सुरक्षित रख लेती है। इसके लिए पिछले दिनों रिजर्व बैंक की तरफ से एक उद्गम पोर्टल का लॉन्च भी किया गया। इस उद्गम पोर्टल का यही उद्देश्य था कि जितने भी अनक्लेम अमाउंट है उस अमाउंट को उसके उचित हकदार तक पहुंचाना। जैसे किसी व्यक्ति है, उसके पूर्वज यानी कि उसके पहले वाले पीढ़ी अगर बैंक अकाउंट में पैसे को रखे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो बैंक अकाउंट में पैसे को रखकर उनको मालूम ही नहीं है, उनको ध्यान में नहीं है कि उनका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो उनका अगर कोई नॉमिनी होता है या उनके घर के कोई भी सदस्य होंगे, वो उचित दस्तावेज को पेश करके उस पैसे को उद्गम पोर्टल पर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यही नियम अभी आरबीआई 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है। इस नियम को लागू होने के बाद बैंक भी अपने मनमानी तरीके से किसी प्रकार की चार्जेस नहीं काट पाएंगे और लोगों को इससे बहुत सहूलियत होगी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका खाता डीएक्टिवेट हो गया है, तो वे लोग अपने खाते को फिर से एक्टिवेट करा पाएंगे। तो यही जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो जब मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।